वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसमें हम लोग 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स में भी हम लोगों ने फिर 5 ईयर प्लान तक स्टडी कर लिया है। और आइए आज हम लोग जानते हैं 6th 5 ईयर प्लान के बारे में। 6th 5 ईयर प्लान 1980-85। स्टूडेंट्स, 6th 5 ईयर प्लान को 1980 में लागू किया गया और इस प्लान के तहत बहुत सारे टारगेट्स रखे गए और कोशिश की गई कि हम लोग 5 ईयर में आगे इन टारगेट्स पे काम करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पॉइंट्स बनाए और उन पॉइंट्स पे काम करना शुरू किया। तो आइए हम लोग इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को अब हमें लगातार बढ़ाते रहना है। इसके लिए हमारे देश की सरकार ने बहुत सारे प्लान बनाए। उन प्लान्स में सबसे पहला प्लान ये था कि हमारे देश की सरकार चाह रही थी कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए और उनकी क्वालिटी को बढ़ा के हमारे देश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। फिर नेक्स्ट हमारे देश में अब सरकार यह भी चाह रही थी कि अब मॉडर्नाइजेशन को अपनाना होगा ताकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ सके और हमारे देश को इकोनॉमिकली और साइंटिफिकली सेल्फ डिपेंड बनाया जा सके। फिर साथ ही साथ हमारे देश की सरकार यह भी चाह रही थी कि अब हमें अपने देश में गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना है। तो इसके लिए हमारे देश की सरकार रोजगार में वृद्धि करना चाह रही थी, नए नए रोजगार हमारे लोगों के लिए लाना चाह रही थी ताकि गरीबी खत्म हो सके। और साथ ही हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की समस्या है उसके लिए भी हमारे देश की सरकार काम करना चाह रही थी। इसके लिए हमारे देश की सरकार चाह रही थी कि स्वेच्छा से लोग छोटे परिवार की नीति को अपनाएं ताकि हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रण में सरकार सही ढंग से काम कर सके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये था हमारा 6th 5 ईयर प्लान। अब आइए हम लोग 7th 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। 7th 5 ईयर प्लान 1985-90। 7th 5 ईयर प्लान को 1985 में लागू किया गया और इसका सबसे बड़ा टारगेट था कि अब हमें रोजगार खुद पैदा करना होगा। हमारे देश की सरकार अब चाह रही थी कि अब हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमारे रोजगार हम लोग अपने देश में ही पैदा करें, लोगों को रोजगार दे, हर व्यक्ति रोजगार हासिल करे, वह काम करे, पैसा कमाए ताकि प्रति व्यक्ति वह आत्मनिर्भर बन सके आर्थिक रूप से और हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वह अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इसके लिए हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट थी वो अलग अलग प्लान बना रही थी। हमारे कंट्री की गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब हमें थोड़ा हैवी इंडस्ट्रीज पे उतना फोकस नहीं करना है। अब हमारे कंट्री की गवर्नमेंट अब जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज थे उस पर काम कर रही थी, उस पर इन्वेस्ट करना चाह रही थी। साथ ही हमारे देश की जो कृषि थी, एग्रीकल्चर थी, वह उस पर काम करना चाह रही थी। इसके लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने लगातार हमारे कंट्री के अलग अलग एरियाज को लिया और वहाँ भी जहाँ भी कृषि हो रही थी वहाँ के किसानों को मदद दी गई, कर्ज दिए गए और उनके पास जितने भी उन्हें कृषि करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए थी वह उन्हें देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जितने भी मीडियम और हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थे उन पे इन्वेस्ट किया गया, वहाँ पे लोगों को रोजगार दिया गया। वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज जिस तरह की प्रोडक्शंस करना चाह रहे थे उन्हें उस तरह की सुविधा देने की कोशिश की गई। इस तरह के काम हमारे सरकार करना चाह रही थी। और साथ ही साथ हमारे देश की सरकार 7th 5 ईयर प्लान के तहत हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाना चाह रही थी और इंपोर्ट को कम करना चाह रही थी ताकि हमारे देश का पैसा देश में ही रह सके और हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना सके। और इस 7th 5 ईयर प्लान के तहत हमारी कंट्री की गवर्नमेंट एक नई चीज़ लाना चाह रही थी, एनवायरनमेंट की प्योरिटी। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट की रेस में इतना भी नहीं भाग सकते हैं कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट और अपने
क्लाइमेट पे ध्यान ना दे सके। इसके लिए सरकार चाह रही थी कि अब हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए और हमें एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना ज़रूरी है ताकि हम लोग एक अच्छी लाइफ जी सके। तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमारे कंट्री की गवर्नमेंट हर न्यू प्लान में हम बेस तो बना के रखती है ताकि हमारी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, लेकिन एक नई चीज़ भी इंक्लूड करती है। जैसे 6 5 ईयर प्लान में आपने देखा कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात की गई और अब नेक्स्ट 7 5 ईयर प्लान पे क्लाइमेट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके बात की गई। तो हर प्लान में आप देख रहे हैं कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट एक नया प्लान लेकर आती है और लेकिन जो हमारे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारे इकोनॉमी को स्टेबल बना के रखे, इसके लिए बेसिक तौर पे भी काम करती है। जैसे कि हमारे जो एग्रीकल्चर है, आपने देखा होगा हर प्लान में एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर जो प्लान होता है गवर्नमेंट का, उसमें इकोनॉमी को बेस बना के काम किया जाता है, यानी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, इकोनॉमी को बना के रखना है। इसके लिए हमें एक बेस को पकड़ के रखना है। जैसे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को पकड़ के रखा है और साथ ही साथ कुछ नए नए प्लान्स इंक्लूड कर रही है। तो आप देख रहे हैं, आपने देखा प्लान 6 और प्लान 7। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग हल्का सा नज़र एक प्लान 8 पे भी डाल लेते हैं। 8 5 ईयर प्लान 1992 to 97। स्टूडेंट्स, इस प्लान के तहत हमारी गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमारे विकास की दर को 5.6% कर लेना है और आगे और लगातार हमारे देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करते जाना है। साथ ही हमारी कंट्री की गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम लोग ये दशक ख़त्म करते करते, यानी कि 2000 तक पहुँचते पहुँचते हमारे देश की बेरोजगारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। यह टारगेट हमारी गवर्नमेंट का 8 5 ईयर प्लान में था और इसके लिए काफ़ी काम भी उन्होंने करने की कोशिश की। तो इसके लिए उन्होंने चाहा कि अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ, जो भी रिसोर्सेज हमें अपने कंट्री में चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, उन रिसोर्सेज को हम लोग अपने ही लेवल पे बनाएंगे, अपने ही देश में बनाएंगे। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम बाहरी रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, अपने ही कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करके हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा पैसा हमारे देश में बना रहे और हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होता जाए। तो आपने स्टूडेंट देखा कि 8 5 ईयर प्लान में हमारी गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमारे विकास का दर 5.6 हो जाए और फिर साथ ही हमारी कंट्री में जितने भी अपने रिसोर्सेज से हम लोग उसको यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाएं और हमारे देश की बेरोजगारी को हम लोग पूर्ण रूप से ख़त्म करें। और इसके लिए 8 5 ईयर प्लान में हमारी गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स को मौका देंगे काम करने के लिए। वो लोग भी अपना पैसा लगाएंगे बिजनेस में और वो लोग भी जो पैसा कमाएंगे और अपने देश में उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से आज हम लोगों ने प्लान 6, प्लान 7 और प्लान 8 के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप लोग इन पॉइंट्स पे आप लोग आंसर्स बनाएंगे, इन पॉइंट्स को आप लोग एज अ क्वेश्चन लेंगे और इन क्वेश्चंस पे अलग अलग मार्क्स के हिसाब से, अलग अलग नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से आंसर्स बनाइए और लॉन्ग शॉर्ट में आंसर्स बनाइए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और आगे के क्लासेस में आगे के 5 ईयर प्लान्स डिस्कस करेंगे और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।